नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को पीएम किसान की तरफ से जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जारी किया जाने वाला है। वो जो है 1.5 लाख रुपए से लेकर यहाँ पे जो है 7 लाख रुपए तक जो है यहाँ पे लोन ले सकते हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे किसानों ने आवेदन किया, जो कि ऑफलाइन बैंक में जाकर आवेदन किया या फिर ऑनलाइन जो वेबसाइट बनाया गया था उससे आवेदन किया, लेकिन फिर भी उनको जो है अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। ऐसे में लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो है किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा आवेदन किए हुए 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक जो है नया रूल निकाला गया है, जिसके अंतर्गत अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन 15 दिनों के अंदर अंदर एक्सेप्ट करके आपको जो किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, या फिर 15 दिनों के अंदर अंदर आपका जो आवेदन रिजेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसे में अगर बैंक आपको 15 दिनों के अंदर आपका किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करती है तो ऐसे में आप बैंक की तरफ से जो है शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए बाकायदा जो है आरबीआई की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से आप जो है अगर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किए हैं, अगर नहीं मिला है तो वहां पे आप जो जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन कौन लोग शिकायत कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है नया रूल निकाला गया और किस प्रकार से जो है नया ये पोर्टल लॉन्च किया गया है आरबीआई की तरफ से। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों आरबीआई की तरफ से एक नया रूल निकाला गया, जिसके अंदर अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन 15 दिनों के अंदर अंदर रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट करके आपको जो किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना चाहिए। ऐसे में बहुत सारे किसानों का जो है अभी तक आवेदन अटका हुआ है, लगभग 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ हो चुका है, लेकिन उनका आवेदन का कुछ भी अता पता नहीं है। तो ऐसे में बैंक के खिलाफ जो है आप शिकायत कर सकते हैं। पहले होता क्या था, अगर आप शिकायत करते थे तो किसी प्रकार की आपको कोई सुनवाई नहीं की जाती थी, लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने खुद यहाँ पे एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके मदद से आप जो घर बैठे शिकायत कर सकते हैं और आपके शिकायत का जो 100% असर होगा और आपके शिकायत का जो है 100% सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको पूरी जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से जो पोर्टल काम करने वाला है और किस प्रकार से जो है आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है एक इन्फॉर्मल न्यूज़ की एक जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है। दोस्तों ये जो एक वेबसाइट है इन्फॉर्मल न्यूज़, ये जो है इंग्लिश वेबसाइट है। तो इसमें जो जानकारी दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर अगर आप यहाँ पे आपका बैंक आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको जो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, तो उसके लिए जो है कुछ गाइडलाइन जो है आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। तो उसी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हम जो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड इशू टू द बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। थ्रू दिस कार्ड फार्मर कैन टेक लोन अप टू 5 लाख रुपीज। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनको जो 5 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। 5 लाख रुपए तक वो लोन ले सकते हैं। यहाँ पे 1,60,000 तक आप जो है बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कागजात के जो है यहाँ पे लोन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। और ये जो लोन है दोस्तों, ये जो है सभी बैंक जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, नेशनल पेमेंट बैंक हो गए, ये सभी बैंक जो है यहाँ पे ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये जो है यहाँ पे ये दे सकते हैं। अब दोस्तों आरबीआई के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आरबीआई ने गाइडलाइन यहाँ पे जारी किया है उसके मुताबिक जो 15 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन जो फार्मर का एप्लीकेशन है वो या तो इशू हो जाना चाहिए या तो उनका जो है रिजेक्ट हो जाना चाहिए। और अगर उनका जो 15 दिनों के अंदर अंदर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है तो ऐसे में वो जो है यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं बैंक के अगेंस्ट, यानी बैंक के खिलाफ वो जो है यहाँ पे अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो है बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे CMS यानी कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो है एक आरबीआई के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया, जिसके माध्यम से आप जो है यहाँ पे अपना आवेदन दे सकते हैं। आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी बैंक के खिलाफ, कोई भी बैंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिसने जिस भी बैंक में यहाँ पे आवेदन दिया है, अगर वो बैंक 15 दिनों के अंदर अंदर आपका जो है किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है तो आप जो है CMS के थ्रू यहाँ पे उनका शिकायत कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपने जो कंप्लेंट किया है उस कंप्लेंट का जो है आप ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी उस कंप्लेंट को आप जो है यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं।
तो आप बताते हैं दोस्तों कि अगर आपने जो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है 2 मंथ 3 मंथ हो गया है, तो ऐसे में आपको जो यहाँ पे कंप्लेंट किस प्रकार से करना है। तो कंप्लेंट करने के लिए दोस्तों आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। ये दोनों वेबसाइट का लिंक आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइएगा वहां से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जब आइएगा तो यहाँ पे आपको एक फाइल एक कंप्लेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन होकर चलाएगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो कंप्लेंट फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, किन किन चीज़ों की यहाँ पे जो है जरूरत होगी। तो यहाँ पे जो बताया गया कि किन किन चीज़ों की जो है जरूरत होगी अगर आप यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, पोस्टिंग और बिलिंग एड्रेस जो होता है वो आपका होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके बाद नेम, एड्रेस, बैंक ब्रांच का सिटी, सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि आपने जब आवेदन जमा किया है तो उसमें एक स्लिप मिला होगा, वो आप दे सकते हैं, या फिर आपने जो ऑनलाइन आवेदन जमा किया है तो उसका जो स्लिप मिला होगा तो वो दे सकते हैं, उसका जो नंबर मिला होगा तो वो दे सकते हैं। कुछ भी आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप सपोर्ट में उसका लगा सकें, यानी कि आपने जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसके सपोर्ट में आप कुछ भी डॉक्यूमेंट लगा सकें। उसके बाद दोस्तों आपके उस बैंक में जो भी अकाउंट है उस अकाउंट का डिटेल आपको वहाँ पे देना होगा, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर क्या है वो आपको वहाँ पे बताना होगा। और भी कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अगर लगाने की ज़रूरत है तो वो आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी आपके पास और भी कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे फाइल कंप्लेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करने के लिए आता है कि आप जो है किस प्रकार का जो है यहाँ पे करना चाहते हैं कंप्लेंट। तो बैंक, नॉन बैंकिंग और यहाँ पे सिस्टम पार्टिसिपेंट, तो आपको जो बैंक पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप बैंक पे सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जिससे कि आप यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कीजिएगा। उसके बाद एरिया ऑफ बीओ यहाँ पे मांगा जाएगा कि आपका जो एरिया क्या पड़ता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं तो आपको जो यहाँ पे पटना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे स्टेट आपको आएगा तो आपको यहाँ पे बिहार ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसके बाद आपको नीचे करना है, नीचे करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपका जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैंक का नेम सेलेक्ट करना है कि कौन से बैंक में आपने जो है यहाँ पे आवेदन दिया था। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बैंक होंगे या फिर जो है यहाँ पे जितने भी बैंक होते हैं उन सभी बैंक्स का यहाँ पे जो आपका डिटेल ओपन होकर चला आएगा। जो भी बैंक आपका है, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है SBI अगर है तो आप जो यस यहाँ पे लिखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको जो सारा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारा बैंक का नाम आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि इज कंप्लेंट रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड, या ये कंप्लेंट जो है क्या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। तो आपको जो है यस या नो कर देना है। तो हमारा जो है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो यहाँ पे यस पे आपको जो है टिक कर देना है। तो मैं जो यहाँ पे यस पे टिक करता हूँ। उसके बाद बैंक कैटेगरी यहाँ पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंक कैटेगरी जो है सेलेक्ट हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको जो अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों एक और पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट और सारे डॉक्यूमेंट आपको जो यहाँ पे लगाने की जरूरत होगी। दोस्तों मैं आपको जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेंट फाइल करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि आप जेन्युइन ही कंप्लेंट फाइल करें, ऐसे ही कोई कंप्लेंट यहाँ पे फाइल ना करें। तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा हूँ। साथ में दोस्तों आप जो है यहाँ से ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जो आपने कंप्लेंट किया है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका 15 दिन से 1 मंथ के अंदर अंदर आपने जो यहाँ पे आवेदन दिया है, जो आपने यहाँ पे कंप्लेंट किया है उसका जो है यहाँ पे निवारण किया जाएगा, उसका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो अपना कंप्लेंट नंबर डालना है। कंप्लेंट नंबर डालने के बाद ये कैप्चा डाल के आपको जो सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे आपका कंप्लेंट ट्रैक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो अपना कंप्लेंट भी ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।